भाई बार्सिलोना का मैच देखना किसी एक हार्ट अटैक से कम नहीं है। अगर आप बार्सा का मैच देखते हैं रात में जग के 1:30 बजे रात में, पहले तो भाई आपको हैट्स ऑफ है। कैसे कर लेते हो भाई 1:30 बजे मैच देख के 3:30 बजे सो गए, सुबह ऑफिस जा रहे हो, कॉलेजेस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो। हैट्स ऑफ है पहले तुम लोगों को। और भाई हार्ट अटैक जो रात में आता है ना, जिस हिसाब से हम फुटबॉल खेलते हैं, कल बार्सा ने हमें दिखाया कि फुटबॉल कैसे नहीं खेलना है और फुटबॉल कैसे खेलना है। कल ही हमको एक मैच में, कल के सेल्ता वीगो वाले मैच में, दोनों हाफ में बार्सा ने ऐसा काया पलट फुटबॉल खेला कि हमें समझ में आ गया भाई लोग ठीक है ऐसे नहीं खेलना है बिल्कुल। और सेकंड हाफ जो हमने खेला फुटबॉल, और हमें लगा भाई ये शायद इस पूरे सीजन का इफ नॉट दी बेस्ट हाफ है बट एटलीस्ट वन ऑफ द बेस्ट हाफ है। बिकॉज कल बार्सिलोना ने जो सेकंड हाफ खेला काफी प्रोफेशनल, काफी बेहतरीन फुटबॉल खेला, कंटेन किया सेल्टा विगो को। जहां पे भाई फर्स्ट हाफ में हम ऐसा हग रहे थे यार, भाई मेरे यार लीड ले ली है आपने सर जी, लीड लेने के बाद तो कंटेन करिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है, हर बार हम लीड लेते हैं, नेक्स्ट थिंग यू नो हाईलाइट चल रही होती है, भाई उनका गोल पड़ जाता है। भाई मैं तो पागल हो गया भाई कल रात। कल तो ऐसे ही हमने डिफेंडिंग करी ना सर। मैं बात करने वाला हूँ एग्जैक्टली अबाउट द थिंग्स दैट वेंट डाउन। एंड भाई जब मैंने मैच दोबारा देखा, मैं बता रहा हूँ भाई अल्लाह तौबा, भाई मेरी आंखों से खून आ रहा था यार फर्स्ट हाफ को देखकर। इट वाज नॉट सस्टेनेबल एंड इट वोंट बी। बट जो हमने सेकंड हाफ में रिस्पॉन्स दिखाया, क्या बदला भाई लोग, तुम यकीन नहीं करोगे भाई। आई कैन बेट यू तुम यकीन नहीं करोगे यार कल के मैच में हो गया रहा था। इट इज फकिंग सरप्राइजिंग फॉर मी व्हेन आई सॉ द गेम, आई वाज लाइक ब्लोन अवे। ओके ये हम कर रहे हैं और उसकी वजह से इतनी दिक्कत हो रही थी एंड दैट वाज समथिंग न्यू दैट वी वर डूइंग बॉयज। तो बेयर विद मी, वीडियो को पूरा देखना एंड तक, हम डेफिनेटली बाकी मैचेस के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। बट देन द मेन कंसर्न फॉर मी इज व्हेन यू हैव टेकन अ लीड, एंड दिस इज व्हाट बार्सा यूज्ड टू डू लास्ट ईयर। लीड लेने के बाद हम गेम को कंटेन करते थे, कंडक्ट करते थे, हम डिफेंड करते थे विद द बॉल। एंड ऑब्वियसली दिस इज द बिगेस्ट प्रिंसिपल, द ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल इन फुटबॉल। आपके पास बॉल है, आप डिफेंडिंग कर रहे हो, सो जब आपके पास लीड है, यू नीड टू बी मैच्योर इनफ, यू नीड टू मूव द बॉल क्विकर, फाइंड मोर स्पेसेस, लेट ओपोनेंट्स कम एट यू विद कॉन्फिडेंस एंड देन आपको उनको ओपन अप करना है। हम लास्ट ईयर यही करते थे भाई लोग, और हमें लंबा टाइम लगा टू फिगर दिस आउट। वो बीच में याद है हमारा खराब स्पैन आया था अक्टूबर नवंबर वाला, और जब हम वापस उसके बाद बेहतर मैचेस खेलना स्टार्ट किए एंड वी ग्रू सो मैच्योर। एंड भाई आज भी आई एक्सेप्ट दिस, हमारे पास हमारे बेस्ट प्लेयर्स नहीं है। लेवांडोव्स्की आज आए हैं मैच में हमारे, ही कम्स ऑफ विद अ बिग हैट्रिक। हमारे पास रफीना नहीं है, पेद्री नहीं है, और जॉन गार्सिया नहीं है, जो कि तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। खासकर भाई इनीगो को तो हर मैच में हम मिस करते हैं। और आज भाई फ्रेंकी को भी रेड कार्ड हो गया, मतलब 2 येलो कार्ड मिल गया भाई। एंड एथलेटिक क्लब के अगले मैच में फ्रेंकी वुड बी आउट एज वेल। तो भाई पिवट्स क्या होंगे उसके बारे में बात करेंगे। बट भाई ये जो सीन था आपको मैं दिखाता हूँ कैसे सेल्टा विगो हाई प्रेस कर रही थी। सेल्टा खेलती है 3-5-2 में, फ्रंट 2 या 3-4-3 में वो खेलते हैं बेसिकली। तो वो फ्रंट जुडला के साथ, बोर्गे इग्लेसियास के साथ, और अप टॉप उनका दुरान जो विंगर था, वो 3 लोग की फ्रंट की प्रेसिंग ही उनकी। और यूजुअली ऐसा हो रहा था कि इग्लेसियास इनसाइड ड्रॉप कर रहा था और आपके 2 मैन प्रेस कर रहे थे। एट टाइम्स हो रहा था ऐसा। बाकी 2 विंगर्स को आप देख सकते हो यहाँ पे, आपके मिंगेजा हैं, सोतेलो जो कि अक्सर स्टे बैक कर जाते हैं एक्स्ट्रा मैन के लिए, एंड दिस इज द हाई प्रेस ऑन 2 ऑफ आवर पिवट्स। तो आज कसाडो स्टार्ट नहीं कर रहे थे, लाइनअप दिखाया कसाडो खेल रहे हैं, बट कुछ निगल हो गया, कुछ इंजरी हो गई कसाडो को, जिसकी वजह से हमने डैनी ओल्मो को नंबर 8 खिलाया आज भाई लोग। मुझे ठीक लगा डैनी ओल्मो का गेम, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं उसको रिप ऑफ करने वाला हूँ, ठीक है। कपल ऑफ सिचुएशंस में ही कुड हैव डन बेटर, खासकर डिफेंसिव फेजेस में। बट भाई अब ओल्मो है यार, वो 10 है, उसको तुम पीछे खिलाओगे 6 की तरीके से तो दिक्कत होगी सर। हाई प्रेसिंग आप देख सकते हो यहाँ पे, बट वी वर डूइंग वेल। पेनल्टी थी, पेनल्टी लेवा ने मारी, बढ़िया भाई, गुड रिटर्न फॉर दादू जी एज वेल। और हमारा बिल्डअप देखो, उनके प्रेस को राइड करते हुए, दिस इज व्हाट लेवांडोव्स्की प्रोवाइड्स मैन। ये होल्डअप प्ले है, जो लिंकअप प्ले है, बाउंस पास खेलना। एरिक गार्सिया आज राइट बैक क्या खेला भाई मेरे भाई, राइट बैक मजा आ गया। आई वुड से कि भाई मैचेस में एरिक गार्सिया को एज राइट बैक खिलाओ, जब तक कि और कोई नीड नहीं है उसको डीएम खिलाने की। हो सकता है एथलेटिक क्लब के मैच में कसाडो और एरिक गार्सिया डीएम खेले, क्योंकि फ्रेंकी और पेद्री दोनों नहीं रहेंगे। तो जब तक ये सिनेरियो है, एरिक गार्सिया खेल सकते हैं एज राइट बैक मेरे ओपिनियन में, अहेड ऑफ कुंडे, बिकॉज आज का गेम टॉप था एरिक गार्सिया का। फाइंडिंग दोस पासेस, लाइन ब्रेक्स करना, लेवा का होल्डअप, फरमिन का इनसाइड आना, और भाई ये पास देखो यार, ये पास देखो, ओहो ब्रिलियंट पास डाला। एंड नाउ इन दिस सिनेरियो भाई लोग, आपके पास 1 गोल की लीड है, एंड इफ यू बरी दिस गोल जो कि रैशफोर्ड ने सीधे कीपर पे मार दिया, भाई टाइम है भाई रैशफोर्ड के पास, यहाँ से बंदा काफी अच्छी चीज कर सकता है, हरकतें कर सकता है। ये प्रॉपर रैशफोर्ड गोल होता। रैशफोर्ड से हम नहीं कह रहे भाई तू इन बिहाइंड आ, तू लिंकअप कर और तू बॉल फेंक। हम रैशफोर्ड से कह रहे हैं भाई तुम रनर हो, भागो, मेक दैट रन, गेट इन दैट बॉक्स, गेट इन द जोन 14, तुम शूट करो, गोल मारो। अगर हमने गोल स्कोर कर दिया तो बॉयज ये 2-0 था। टाइम हो रहा था क्लॉक पे 10 मिनट। मतलब सेल्ता विगो के अगेंस्ट, वन ऑफ दोस टीम जिनके अगेंस्ट भाई हम गलीज फुटबॉल खेलते आते, पिछले साल भी यही हुआ था इनके होम पे, हमने भाई अपनी लीड को स्क्वांडर कर दिया था। दिस वाज कर्टेन्स डाउन फॉर मी। 2-0 पे आप भाई क्रूज कर सकते हो, उसके बाद आप गेम खेलो, अपना कंडक्ट करो आराम से, बट ये हमने मिस किया। दीज आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर बार्सिलोना। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एट द मोमेंट, हम गोल कन्वर्जन नहीं निकाल पा रहे। अब यहाँ पे रफीना गोल स्कोर करता, लमीन यमाल हैज स्कोर्ड टन्स ऑफ दीज चांसेस, लेवा ने मार देना था गोल, फेरन ने ऐसे काफी गोल्स मार रखे हैं पिछले साल डॉर्टमुंड के अगेंस्ट, मुझे याद आता है इन बिहाइंड डिफेंस रन निकालना, बॉल मिल चुकी, ही वुड फिनिश इट। अब देखो मेरा क्रिटिसिज्म पर्टिकुलरली रैशफोर्ड पे नहीं कि उसकी गलती उसने नहीं किया, बट दीज आर द गोल्स दैट आई एक्सपेक्ट बार्सिलोना
to bury. Not particularly Rashford. Any and every player in this scenario being 1-0 up, I'll expect him to bury. Because इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है सर जी, देखिए 10 मिनट ऑन द क्लॉक है, ठीक है, 10 मिनट 36 सेकंड्स, ऑलमोस्ट क्लोज टू 11 मिनट्स. बॉल हमने यहाँ पे मिस करी अपनी चांस, एंड नाउ दे मूव द बॉल. ठीक है, लमीन यमाल की पोजीशनिंग पहले तो गलत है. ही नीड्स टू आइदर जंप ऑन द प्लेयर टू प्रेस हिम और एल्स मार्क दिस गाय आउट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. विंग बैक्स का भाई यूटिलाइजेशन ये होता है. बॉल मिली बंदे को, हमारे डीएम्स खिंच चुके हैं भाई, ओल्मो खिंच चुके हैं. फ्रेंकी अब देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे. फ्रेंकी इज काइंड ऑफ प्लेइंग अ बिट डीपर, और दिस इज व्हाट वी डिड विद फ्रेंकी डी जॉन्ग आज के मैच में. तुम देखना ध्यान से, मैं तुम्हें क्या दिखाने वाला हूँ. दोनों हमारे सेंटर बैक्स हैं जो कि आपको पता है ऑफसाइड कैच करेंगे. इस बंदे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो भाई यहाँ पे एरिक गार्सिया जंप करते हैं. और तुम एक चीज़ नोटिस करोगे यहाँ पे बोर्गे इग्लेसियास कहाँ है, ऑफसाइड है. अब वो बंदा ऑफसाइड से ना ऑन साइड आ रहा है. ठीक है, अब तुम देखना क्या होता है. ये का जो फुल बैक है कारेरास, उसने लिंकअप किया विद बोर्गे इग्लेसियास. ठीक है, अब हमारी पूरी टीम को तुम देखो, 1 2 3 प्लेयर्स हैं जो कि इग्लेसियास को डिफेंड करने के लिए ऊपर चढ़े हैं, एंड दे हैव लेफ्ट दिस गाय जो कि अल्टीमेटली बॉल कैरी कर रहा था टू मेक दिस रन, जिसको अल्टीमेटली कुबारसी भी ऑन साइड प्ले कर रहा है. एंड बाल दे तो भाई उसको ऑन साइड प्ले कर ही रहा है. तो भाई 3 बंदों का जंप करना और बोगले इग्लेसियास जो कि ऑलरेडी ऑफ साइड पे थे, भाई ये क्रेजी है भाई. ये गंदी डिफेंडिंग है, ये गंदी डिफेंडिंग है मैन. ये ओहो यार, इसको मैं जितना देखता हूँ भाई मेरा दिल इतना दुखता है भाई. ये क्या कर रहे हो, ये क्लस्टर क्या बन रहा है, रेस्ट डिफेंस क्या है, क्या आउट ऑफ पोजीशन स्ट्रक्चर है तुम्हारा. तुमने भाई खुल गए, और भाई ये लो भाई बंदे ने एक्चुअली ये फिनिश बहुत बढ़िया नहीं थी बंदे की. सेज़नी गॉड इज हैंड्स टू इट. तो इन पोजीशंस में, इन मोमेंट्स में, यू वुड वांट योर गोलकीपर टू डू गुड. मैं तभी चाह रहा हूँ भाई जोन गार्सिया जल्दी से आप, भाई ये फिनिश है और ये गोल है भाई. 1-0 था हमारा और 1-1 हो गया यहाँ पे, बट दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट मिस्टेक. और तुमको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे. देखो भाई खुश है यहाँ पे, मोहतरमा भी खुश. यहाँ पे 1-1 हो चुका था. सेल्ता विगो को पता था उनको बेसिकली करना क्या. दिस इज व्हाट दे हैड टू डू, दे केम टू डू. अनदर सिनेरियो तुम यहाँ पे देखना क्या होता है. दिस इज फ्रैंकी डी जॉन्ग. ठीक है, बोर्गे इग्लेसियास ऑफ साइड है. अब तुम देखो व्हाट दे आर डूइंग इज, हमारे दोनों सेंटर बैक्स का नेचर है टू कैच अ पोजीशन ऑफ साइड, बट व्हाट इज फ्रैंकी डी जॉन्ग डूइंग ओवर हियर. फ्रैंकी क्या कर रहा है भाई यहाँ पे. तो हमारे बाकी दो जो फुल बैक्स इतना हायर पोजीशन रख रहे हैं, इनका मतलब क्या हुआ. एंड दिस इज द न्यू थिंग जो कि आज मैंने स्पॉट करी फ्रेंकी को करते हुए. ये पहली बार हो रहा है भाई लोग. एंड लेट मी शो मोर इंस्टांसेस फॉर यू. उसके बाद हम बात करेंगे क्यों हुआ. फ्रेंकी देखो यहाँ पे डीप खेल रहे हैं, ऑन साइड बना रहे हैं इन प्लेयर्स को. बोर्गेस एक्चुअली इस मोमेंट पे ऑफ साइड है, बट फ्रेंकी यहाँ पे भी ही अपरेंटली कीप्स बोर्गे इग्लेसियास ऑन एज वेल. बाकी दोनों सेंटर बैक्स हमारे ऊपर है, फ्रेंकी हमारे सेंटर बैक से भी डीपर है. अबे तो ऑफ साइड बनाना क्यों, आरामखोर. ओके, अनदर मोमेंट यहाँ पे बॉल पास होती है, मिंगेजा को बॉल मिलती है, कुबारसी फाइट कर रहे हैं यहाँ पे प्लेयर से. हमारे दोनों सेंटर बैक्स लाइन के अहेड है. हमारे दोनों सेंटर बैक्स ऑपोजिशन को ऑफ साइड क्रिएट कर रहे हैं. कुबारसी पुश कर रहा है अटैकर को कि भाई तू लाइन के बाहर रहे और मैं तुझे ऑफ साइड कैच करूं, और ऑफ कर रहा है कैच. ये है फ्रैंकी डी जॉन्ग, ही इज कैचिंग बोथ ऑफ दीस गाइज ऑन साइड. फ्रैंकी क्या कर रहा है भाई मेरे पीछे तू. तो मतलब अपन ऑफ साइड बनाने के लिए अपने दोनों सेंटर बैक्स को ऊपर फेंक रहे हैं. फ्रैंकी थर्ड मैन रन को डिफेंड करने के लिए और डीपर खेल रहा है कि भाई अगर इस बंदे को बॉल पास कर दी गई तो मैं रहूंगा, रिकवरी करके मैं डिफेंड कर लूंगा. अबे तो ऑफसाइड बनाना ही क्यों फर्स्टली. और उससे हो क्या रहा है, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा मैन डिफेंस में इतना दूर प्रोवाइड कर रहे हो, स्पेस सेंटर में खाली हो रही है मेरे भाई. यहाँ पे फ्रैंकी नहीं होने की वजह से ये चांस, ये मोमेंट फ्रेंड जुडला को मिला, ये उसने बॉल रिसीव करी. बिकॉज अपरेंटली दोनों सेंटर बैक्स के सामने कौन खेलेगा, डीएम खेलेगा. तो भाई उस हिसाब से तुम देखो, ये आपके 2 सेंट्रल मिडफील्डर्स है, 2 8s आपके हैं. फ्रैंकी जो आपका डीएम है वो यहाँ थर्ड बैक क्यों बना रहा है. सो बंदे को बॉल मिली, जुडला ने टच लिया, एंड अल्टीमेटली ही वेंट ऑन टू पास टू बोर्गे इग्लेसियास यहाँ पे, जो कि फिर भी ऑन साइड था. एंड दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ फ्रैंकी डी जॉन्ग. दिस वाज क्रेजी मेरे भाई. ये देखो फ्रैंकी यहाँ पे इस बंदे को ऑन साइड क्रिएट कर रहे हैं, बट ही इज ऑल्सो, इसका स्टांस देखो वो बिहाइंड जाने का है. ये हुआ अनदर मोमेंट, अनदर सिनेरियो जहां पे फ्रैंकी डी जॉन्ग ने सेम चीज करी. बॉल मूव करी, मिंगेजा को मिल रही है, और ये देखो हमारे दोनों सेंटर बैक्स ने जंप किया अप कि भाई हम यहाँ पे इनको ऑफसाइड कैच करेंगे, और कुबारसी एट द मोमेंट ऑफ नहीं कैच कर पाया. ठीक है, तो कुबारसी देख नहीं पा रहा है पीछे कि भाई बोर्गे इग्लेसियास ऑन है उसके लिए. कुबारसी की आंखें किस पे ऊपर है, जुडला के ऊपर है. तो फ्रैंकी डी जॉन्ग आई थिंक वो इसको मार्क करने के लिए ही इज मेकिंग अ रन इन बिहाइंड, एंड यहाँ पे बंदे ने अल्टीमेटली पास नहीं अटेम्प्ट किया. ही गोज बैक. फ्रैंकी इज द गाय जो कि अब सबको ऑन साइड कैच कर रखा है. दिस इज अनदर मोमेंट जहां पे फ्रैंकी डी जॉन्ग ने सारे तीनों प्लेयर्स को ऑन साइड कैच कर रखा है. विद दिस हमारे दोनों सेंटर बैक्स ऊपर हैं, प्रेस कर रहे हैं, बट फ्रैंकी स्टेज डीप. फिर से बंदा यहाँ पे ऑन साइड कैच कर रहा है, वो है देखो दुरान वहां पे ऑन हो रखा है. एट द मोमेंट दुरान, अगर फ्रैंकी को यहाँ से तुम हटा दो, दुरान तो एटलीस्ट ऑफ साइड हो गया. तो ये जो मैन है इसके ऊपर फ्रैंकी मैन टू मैन प्रेस लगा सकता है. तो ही इज स्टिल कीपिंग देम ऑन साइड. इवन नाउ ही इज कीपिंग दुरान ऑन साइड मेरे भाई. और ये बॉल इन बिहाइंड पास कर रही है, जहां पे फ्रैंकी एक एक्स्ट्रा मैन के रन डाल रखे हैं. भाई ये बड़ा
वियर्ड सिनेरियो। और भाई तुमको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ नेक्स्ट सिनेरियो जो कि ब्लो करेगा तुम्हारा माइंड। ये है चीज़ें, ठीक है। ये देखो हमारे दोनों सेंटर बैक्स, ये देखो फ्रेंकी डी जॉन्ग। अब फ्रेंकी डी जॉन्ग ने देखा कि भाई हो सकता है ये बंदा पास करे। अब जैसे उसने पैरों को अपने मोल्ड किया कि वो क्रॉस निकालने वाला है, हमारे दोनों सेंटर बैक्स ऊपर मूव कर चुके हैं और रोहो देखो स्प्लिट हो चुका है, एरिक गार्सिया ऊपर गया हुआ है, बाल्डे और कुबार्सी दोनों बंदे ऑन साइड प्ले कर रहे हैं। फ्रेंकी डी जॉन्ग वरीड है कि भाई अगर दोनों बंदे ऑफसाइड ट्रैप बनाने में लगे हैं, अगर बंदा गलती से ऑन साइड है तो ये अगर बॉल दूर जाती है तो मैं पीछे ट्रैक बैक करके उसको डिफेंड करूंगा। अल्टीमेटली उस पास वहां गया नहीं, पास किसको गया, ही प्लेड, बंदे ने डिस्गाइज पास प्ले किया, ही प्लेड शॉट टू बोर्गे इग्लेसियास। तो अल्टीमेटली फ्रेंकी डी जॉन्ग को स्टेप आउटसाइड करके इनसाइड आके डिफेंड करना पड़ा यहां पे, एंड ही इज हेल्पिंग टू विन द बॉल। तो देखो आइडिया क्या था फ्रेंकी डी जॉन्ग का, मेरे ओपिनियन में अब तक जो मैंने अंडरस्टैंड किया, इट वाज कि भाई जैसे यूजुअली होता था ना कि कुबार्सी और रोहो में से या बाल्डे में से कोई बंदा किसी को अनलकीली थर्ड मैन रन को ऑन साइड क्रिएट कर रहा है तो फ्रेंकी एक रेसिडुअल रन के लिए रेडी रहेंगे कि भाई मैं ट्रैक करूंगा। मेरा कंसर्न ये है कि भाई फिर तो ऑफसाइड ट्रैप बनाना ही क्यों, जब हम उससे होता क्या है, फ्रेंकी के एक एक्स्ट्रा मैन डीप होने से होता क्या है, मैं तुम्हें इस सिनेरियो में दिखाता हूं भाई लोग। ये है उनका गोल वाला चांस यहाँ पे। फ्रेंकी डी जॉन्ग अब यहाँ पे थर्ड बैक बन के डिफेंडिंग कर रहे हैं। तुम यहाँ पे देखो एक बॉल आउटसाइड गई मिंगेजा को, ठीक है। देखो फ्रेंकी कहाँ है भाई, फ्रेंकी डीपर, ही इज क्रिएटिंग एवरीवन ऑन साइड। ये रिस्क है जो फ्रेंकी ले रखा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्रेंकी नहीं होता यहाँ पे, तो जो हम एक आर्गुमेंटेटिव ऑफसाइड ट्रैप अपना बनाते हैं विद रोहो एंड विद कुबार्सी, दिस इज नॉट वेरी क्लियर। मे बी ऑफसाइड होता, मे बी ऑफसाइड नहीं होता, बट विद फ्रेंकी बीइंग हियर it is actually on side. This doesn't work. So you might as well not play that high line. You might not play your offside trap. फ्रेंकी के यहाँ होने से बॉल अल्टीमेटली मिली जुडला को, ही वेंट ऑन। अब होता क्या है उससे, क्योंकि फ्रेंकी डीप है, फ्रेंकी डीप रन मारेंगे, तो जो एक्चुअली में इस जोन 14 में किसी को होना चाहिए था, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है भाई जोन 14 की, वो आपके डीएम की होती है, जो 2 डीएम्स आपके खेलते हैं 4-2-3-1 में। तो ओल्मो तो ट्रैक बैक नहीं कर पाए टाइम पे, फ्रेंकी तो सेंटर बैक खेल लेते, फ्रेंकी ट्रैक बैक करके डिफेंस में 3 बंदों के अगेंस्ट 3v1 बना रहे वो। बट यहाँ पे वी ऑल फॉरगेट कि भाई बोर्गे इग्लेसियास को कटबैक मिल सकता है, और ये फ्रेंकी के जोन से उसने गोल मारा है। दिस वॉज अ गोल एंड दिस इज अ मिस्टेक बाय बार्सिलोना। और भाई लोग इसी वजह से फर्स्ट हाफ में हमने ऐसा फुटबॉल खेला, क्योंकि हम एक मैन पहले तो मिडफील्ड में डाउन थे, और हमारा जो दूसरा एक्स्ट्रा मैन हमारे थर्ड बैक बन रहा था, सेंटर बैक, वो बंदा सबको ऑन साइड कैच कर रखा था। हालांकि हमने फाइट बैक किया, हम डेफिनेटली भाई हम 1-0 करने के बाद 1-1 हुए। मुझे एक अच्छी चीज बारसा में ये लगती है कि हमारे पास वो मेंटालिटी होती है, तो फाइट बैक, तो हिट बैक। ये है राशफोर्ड भाई लोग मेरे, बहुत प्यारा असिस्ट। अरे भाई मेरे दादू जी वेलकम बैक, वेलकम बैक। एक प्रॉपर स्ट्राइकर्स फिनिश बाय लेवांडोव्स्की की, और बहुत उम्दा गोल था। ही हेल्प्ड अस बैक। हम 2-1 कर चुके थे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड देन देयर वाज अनदर मोमेंट, एक मैजिक ऑफ राशफोर्ड आप कह सकते हो। ये भी असिस्ट राशफोर्ड को मिलता, बट कहीं ना कहीं अनलकी डिफ्लेक्शन विद मोरिबा, जिसकी वजह से थोड़ा सा लकी हो गया लमीन यमाल, उन्होंने फिनिश कर दिया। तो मतलब गोल हम खा चुके थे, 2-1 करने के बाद 2-2 भी हो चुका था हमारे अगेंस्ट, एंड देन जस्ट हाफ टाइम खत्म होने से पहले लमीन यमाल ने 3-2 कर दिया। बट सेकंड हाफ में क्या बदला, फ्रेंकी का तो मैंने फर्स्ट हाफ दिखाया है, ठीक है, और फ्रेंकी गेम आज का अच्छा था, वो तो बस हमारे पोजिशनल मिस्टेक्स आप कह सकते हो। फ्रेंकी ओवरऑल इस पूरे मैच में बड़ा बेहतरीन फुटबॉल खेला, कवर्ड लॉट ऑफ स्पेसेस, ट्रैक बैक किया, प्रेस किया, काफी ज्यादा वर्क हार्ड किया फ्रेंकी डी जॉन्ग आज के मैच में, वाइल बीइंग वेरी कंस्ट्रक्टिव ऑन द बॉल। डूज भी बंदे ने काफी सारे विन करे। सेकंड हाफ में क्या हुआ पता है, मुझे ऐसा लगता है हांसी फ्लिक ने बंदों को बताया, भाई लोग देखो तुम लोग लीड में हो हरामखोर, तो ऐसे खेलो कि तुम लोग लीड में हो, ये जान के खेलो, यू डोंट हैव टू डिफेंड लाइक दैट। प्लस मुझे लगता है बंदे ने ये फ्रेंकी डी जॉन्ग का वो थर्ड बैक बनना ड्रॉप किया, क्योंकि सेकंड हाफ में मैंने फ्रेंकी डी जॉन्ग को बहुत ऐसे ऑफ साइड ऑन साइड बनाते नहीं देखा। सेकंड हाफ में ये हो रहा था, हमारी प्रेसिंग स्ट्रक्चर ज्यादा एविडेंट थी, हम 4-2-3-1 में प्रेस कर रहे थे, या तो हम 4-4-2 में प्रेस कर रहे थे। हमारे दोनों विंगर्स इनसाइड लमीन और राशफोर्ड इनसाइड खेल रहे थे और ज्यादा इनसाइड डिफेंड कर रहे थे। एंड देखो ये है फ्रेंकी, ये प्रूफ है। देखो फर्स्ट हाफ में फ्रेंकी यहाँ पे हो रहा था इन बंदों के रन्स को ट्रैक बैक करने के लिए, यहाँ पे फ्रेंकी डी जॉन्ग स्टेज इन दैट मिडफील्ड पोजीशन, तो एक एक्स्ट्रा मैन हमें मिडफील्ड में मिल रहा था जिससे हम और कॉम्पैक्ट खेल सकते थे। अनदर सिनेरियो यहाँ पे आप देखोगे, स्टिल ये बंदे फ्रंट 3 से ही अटैक कर रहे हैं, तो अगर कोई कहेगा नहीं भाई वो न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी को मैच करने के लिए था, तो ऐसा भी नहीं था मेरे भाई। यहाँ पे भी तो सुपीरियरिटी तुम्हारी कहाँ है, 3v3 तो डिफेंस लाइन के अगेंस्ट तुम बन रखा है ना। फ्रेंकी डी जॉन्ग तो पीछे होना चाहिए था उस प्रिंसिपल से, तो बट नहीं, इस पॉइंट फ्रेम पे फ्रेंकी स्टेज इन हिज राइटफुल पोजीशन। और यहाँ पे बार्सिलोना देखो ने ऑफसाइड कैच किया इन प्लेयर्स को। अनदर एग्जांपल उस चीज को प्रूव करने के लिए यहाँ पे हमारी प्रेस देखो, एरिक गार्सिया जंप करते हैं पोजीशन के फुल बैक पे, ये है फ्रेंकी डी जॉन्ग, ठीक है। फ्रेंकी डी जॉन्ग कहाँ है, बोर्गे इग्लेसियास के ऊपर है, क्योंकि इग्लेसियास ड्रॉप कर रहा था, जब वो इन बिहाइंड नहीं जा रहा है तो वो ड्रॉप कर रहा है। और ये देखो तुम यहाँ पे फ्रेंकी कॉन्स्टेंट कम्युनिकेटिंग टू हिज सेंटर बैक के, भाई लोग देखो मैं बंदे के ऊपर हूँ, पीछे भाई ध्यान रखना। दिस इज अनदर एग्जांपल जब तुम फ्रेंकी डी जॉन्ग को एज अ डीएम खेलते देखोगे, हमारे चारों बैकलाइन 4v3 अब बना रहे हैं हम, बाल्डे अब थोड़ा सा डीपर है। दिस एक्सप्लेन्स द
यूज ऑफ फ्रेंकी डी यॉन्ग इन द बेस्ट पॉसिबल वे। यहाँ पे देखिए क्या है, फ्रेंकी डी यॉन्ग देख रहे हैं प्लेयर्स को, पहले उसने मुंडी घुमा के देखा, कुबारसी ने ऑफसाइड कैच कर रखा है, ठीक है भाई, ओके नो प्रॉब्लम। बॉल राइट बैक को जैसे मिलती है ना, तो फ्रेंकी सीज के ओके कुबारसी मे और मे नॉट हैव केप्ट दिस गाय ऑन साइड, तो फ्रेंकी वो रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं थे, इसलिए वो इस बंदे को एंड इवन इयागो आसपास को कैच करने के लिए एक रिकवरी रन मार चुके थे। व्हेन ही रियलाइजेस कि भाई नहीं, अब वो बंदा 100% ऑफसाइड हो चुका है, इयागो आसपास ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो बंदा इयागो आसपास को मार्क करने के लिए अपनी रन को चेंज किया एंड ही केम इनसाइड। तो ये चीज़ दिखाती है कि फ्रेंकी डी यॉन्ग फर्स्ट हाफ में डिफरेंट खेला था, सेकंड हाफ में उसने डिफरेंट खेला, जिसकी वजह से बारसा सेकंड हाफ में एक एक्स्ट्रा मैन मिडफील्ड में पाती, जिसके वजह से हम बेटर डिफेंड कर पा रहे थे, ज़्यादा कॉम्पैक्टनेस के साथ खेल पा रहे थे। और भाई लेवा दादू जी ने तो भाई वेंट ऑफ एंड स्कोर्ड ग्रेट गोल हेडर के थ्रू, मैन मज़ा आया। बट जिस हिसाब से बारसा ने फुटबॉल आज खेला, मतलब मुझे तो हार्ट अटैक आ रहा था भाई। फर्स्ट हाफ में भाई गंदा फुटबॉल हमने खेला, इतना ओपन हमें फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए, बट जो सेकंड हाफ में हमने डिस्प्ले दिखाया, राइट अवे बदल गई सारी चीज़ें, कंटेंट कंपोज, फिर भी हमने चांसेस बनाए, फिर भी लेवा को बहुत बेहतरीन गोल था हेडर के थ्रू। तो दिस टेल्स यू कि बारसा ऐसे भी खेल सकती है। आई नो कि सेकंड हाफ में हैव फेल्ट लेस अटैकिंग, बट मुझे लगता है कि इफ वी डू दैट कंसिस्टेंटली विथ मैच्योरिटी और थोड़ा डीपर खेलें और थोड़ा काउंटर अटैक पे हम खेलें, लॉन्ग बॉल जो कुबारसी एरिक गार्सिया की निकल रही थी उनको हम अच्छे से यूज़ करें, आई थिंक वी कैन स्टिल डू गुड। वो सेकंड हाफ वाली परफॉर्मेंस यहाँ पे है फॉर मी टू बैंक ऑन मेरे भाई लोग। सो भाई देखो विन है, बड़ी विन है सिल्टा विगो के अगेंस्ट। आई वोंट से कि भाई ये सिंपल विन थी, एंड स्टैटिस्टिक्स भी प्रूव करती है। 3.18 XG ओवरऑल देखिएगा, 21 शॉट्स, 9 ऑन टारगेट हमने लिया है यहाँ पे, 9 शॉट्स, और उन्होंने बहुत सारे ब्लूक्स किए मेरे भाई लोग, 5 बिग चांस क्रिएटेड, और ऊपर से हमने 3 बिग चांसेस मिस भी करी, फरमीन वाली चांस भी मिस थी, आपको याद होगा यहाँ पे। तो वी डिड प्ले इन दिस मैच वेरी परफेक्टली, खासकर सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ भूल जाओ भाई लोग, जिसकी वजह से हमने ला लीगा पे पॉइंट टेबल पे गैप कट कर रखा है तो 3 पॉइंट्स, बिकॉज रियल मैड्रिड वाज वेस्टफुल आज के मैच में। मैड्रिड शोड अप अगेंस्ट रायो वैकानो, वैकास पे जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, उनके होम पे 2022 के बाद से उन्होंने इस ग्राउंड पे विन नहीं ली है, मोस्टली मैचेस ड्रॉ हुए हैं या तो हारा है उन्होंने। तो भाई ये गेम एक डिफिकल्ट गेम डेफिनेटली होना था रियल मैड्रिड के लिए, एंड दे वेंट विद एक चेंज्ड 11 जहां पे कामाविंगा खेले थे डिफेंसिव मिडफील्ड पे, क्योंकि भाई चुआमनी अवेलेबल नहीं थे। दियाज को उन्होंने स्टार्ट दिया, विनीशियस को स्टार्ट दिया, और भाई जूड बेलिंगम अलॉन्ग विद किलियन एम्बाप्पे। आज के मैच में बॉयज आई वुड से कि कहीं ना कहीं एम्बाप्पे इजीली कट ऑफ था। तुमको क्या एक चीज़ ये लग रही है एट द मोमेंट कि ज़ाबी अलोंसो क्लूलेस है? आज का मैच एक इस चीज़ को शायद प्रूव नहीं करता है, बट इस्टेब्लिश जरूर करता है, ये कन्वर्सेशन वर्दी पॉइंट है। क्या ज़ाबी अलोंसो अगेंस्ट बेटर ऑर्गेनाइज्ड टीम्स और हाई प्रेसिंग टीम्स हल्का सा टैड बिट क्लूलेस लगता है, और डिपेंडेंट अपॉन हिज इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑफ द प्लेयर्स लाइक गूलर, लाइक एम्बाप्पे, जो कि यूजुअली उसका एक बेलिंग आउट मैकेनिज्म आप कह सकते हो होता है। विनीशियस वाज गुड इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही डज, रनिंग, चांस क्रिएशन एटसेट्रा एंड ऑल। मैं नहीं कहूँगा बहुत बढ़िया गेम था, बट आधा गूलर का गेम मुझे लगा यार कि व्हाट ही डिड आज के मैच में वो सफाइस फॉर हिज रोल एज अ डबल पिवट। अब गूलर अगर डबल पिवट में खेल रहे हैं मेरे भाई लोग, उससे मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा? आई एक्सपेक्ट हिम टू मेक हिज पासेस राइट, बट ऑन टॉप ऑफ दैट बंदे ने 5 चांस आज के मैच में क्रिएट करी, ही वन 9 डुअल्स आउट ऑफ पॉसिबल 12। तो अगर गूलर डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन में खेल रहे हैं, आई वुड एक्सपेक्ट समबडी एल्स टू स्टेप अप एंड टेक दैट क्रिएटिविटी वाला चार्ज। वो कौन है बंदा? क्या वो जूड बेलिंगम है? यहाँ पे 2 रिकवरीज, 10 में से 6 डुअल 1 और 5 में से 4 एरियल डुअल 1। मैड्रिड वर मेड टू डिफेंड अ लॉट आज के मैच में। कामाविंगा इज पुटिंग अप फायर्स हियर एंड देयर। कामाविंगा आज जो खेल रहा था पिच पे, अच्छा फुटबॉल में लगा मुझे कामाविंगा का, काफी अच्छे इंटरसेप्शन, डिफेंसिव ट्रांजिशन में उसने रिकवरीज एंड ऑल करी। जिसका गेम मुझे अच्छा नहीं लगा दैट वाज काइंड ऑफ डीन हाउसन। मैं कन्विंस नहीं था, राइटफुली सो उसको हाफ टाइम पे निक ऑफ कर लिया गया, एंड भाई मिलिटाओ आते हैं हाफ टाइम पे। ऑल्सो एक फॉल्ट वाज कि किलियन एम्बाप्पे आज के मैच में लीस्ट टचेस लिए उसने आउट ऑफ ऑल द प्लेयर्स इन 90। ये यूजुअली होता नहीं है। किलियन एम्बाप्पे फेयरली इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ इन द प्ले, डिफेंस के आउटसाइड रन करने के बाद अगर उसको बॉल नहीं मिल पाती, स्टिल वो वाइड ड्रिफ्ट अपार्ट कर पाता है। मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे ज़ाबी अलोंसो से भी यार, व्हेन यू हैव प्लेयर्स ऑफ द बेंच जो कि एक प्लान बी आपको दे सकते हैं, व्हाई नॉट ब्रिंग इन गोंजालो गार्सिया फॉर मोर डायरेक्टनेस? व्हाई नॉट ब्रिंग इन एंड्रिक? जब आपको राइट साइड पे एक विंगर चाहिए, लेट्स से ब्राहिम डियाज इज नॉट योर राइटफुल विंगर, ट्रेडिशनल विंगर नहीं, मोर ऑफ एन इनसाइड फॉरवर्ड बंदा, इन्वर्टेड विंगर आप कह सकते हो। व्हाई डोंट यू गो फॉर पेस? और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैड्रिड फैंस यहाँ पे कार्लो की याद उनको याद आती है कि भाई कार्लो होता था इस तरीके के बॉल्जी मूव्स लेता था वो बंदा। तो व्हाई डजंट ज़ाबी अलोंसो टेक्स दैट रिस्क? गेम कॉम्प्लिकेटेड है भाई, आपको फाइट करना है भाई पॉइंट्स के लिए। तो भाई 0-0 गेम चल रहा है, व्हाई डोंट यू गो फॉर दैट रिस्क? फ्रान गार्सिया को अपने क्यों नहीं खेला? फ्रान गार्सिया जो कि क्लब वर्ल्ड कप पे बेहतरीन फुटबॉल खेला था मेरे ओपिनियन में, ही वाज गोइंग स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ इन एवरी मैच, एंड एक ऐसा अटैकिंग आउटपुट बंदा प्रोवाइड करता है एट द बैलेंस और सैक्रिफाइस ऑफ द बैलेंस आप कह सकते हो, क्योंकि कैरेरास के साथ आप हमेशा बैलेंस दो, थर्ड बैक वेरी गुड, ट्रांजिशन में ऊपर चढ़ जाएगा। फ्रान गार्सिया बुली है व्हेन ही गेट्स इनटू दो सिचुएशन, क्रॉसेस डालना, तो विनी को हटाओ ना, फिर तुम फ्रान गार्सिया को डालो थर्ड बैक के तरीके से, उसको कहो भाई तू फट, और रोड्रिगो को लेफ्ट विंग पे खिला के तुम उसको इनसाइड खिलाओ ताकि वो एम्बाप्पे के क्लोज खेले, और तुम फ्रान गार्सिया को डालो, कहो भाई क्रॉस स्पैम करो, पुट गोंजालो गार्सिया ऑन द पिच, बॉक्स प्रेजेंस तो कहीं ना कहीं चाहिए आपको।
जूड बेलिंगम को मौका में नहीं मिल पा रहा है रन से निकालने का। और भाई यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू वाइकानो, ऑनेस्टली इनिगो पेरेस ने ब्रिलियंटली ऐसा गेम मैनेज किया है भाई लोग। दे वर ऑन अ गुड रन, अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। इनिगो पेरेस इज अ वेरी गुड मैनेजर एज वेल मेरे ओपिनियन में। और आज उन्होंने मैड्रिड के अगेंस्ट अच्छा रिजल्ट मस्टर किया है भाई लोग। दे हैव ड्रॉप पॉइंट्स। विनी का गेम देखो, मोस्ट फाउल प्लेयर था, ही वन द मोस्ट डूल एज वेल, और ही वाज द गाय टू लूज द मोस्ट डूल्स एज वेल, क्योंकि वो बंदा 22 डूल में जा रहा है हरामखोर। तो जीत भी वही रहा, हार भी वही रहा है। और ये है उनका एवरेज पोजीशन, तुम देख सकते हो। नो प्रेजेंस इन दी फाइनल थर्ड, बहुत हायर अप नहीं है। यूजुअली मैड्रिड काफी हायर अप द पिच खेलती है। गेम बहुत ज्यादा 2-4 हो रहा था। विनीशियस को ट्रैक बैक करके डिफेंडिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ रही थी। ब्राहिम दियाज को बहुत डिफेंडिंग करनी पड़ी थी। गूलर काफी डीप खेला था कामाविंगा के साथ। एंड फुल फ्लेजेड आपको एक स्मूथ गेम प्ले जो यूजुअली मैड्रिड का आपको दिखता है इन पोजीशन एटलीस्ट, वो देखने को नहीं मिला। इवन तुम यहाँ पे देखोगे उनका एक्सजी देखो भाई 0.98 है। हालांकि दे हैड 21 शॉट्स, 5 ऑफ व्हिच वर ऑन टारगेट, बट चांस क्रिएशन में देखोगे दे क्रिएटेड ओनली 1 बिग चांस। और यहाँ पे ऑन द अदर हैंड रायो भी अभी 2 बिग चांस बनाई थी, 13 शॉट लिया था, 1.2 एक्सजी। तो मतलब यार ओवरऑल अगर आप ऊपर से देखो ना, मैड्रिड में एक्चुअली आपको प्रॉब्लम्स दिखती है गेम मैनेजमेंट की। अब इट कुड बी बिकॉज जैसे रिपोर्ट्स आ रही थी देयर वाज अ रिफ्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द प्लेयर्स, ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है उसका। बट यार ज़ावी नीड्स टू शो देम कि हु इज द मैनेजर हियर। उसको ये बिग डिसीजंस लेने पड़ेंगे। सबयोस को लाओ, ट्रेंड क्यों आ रहे भाई, इतने लेट में ट्रेंड क्यों आ रहे भाई। रॉड्रिगो 10 मिनट के लिए आखिरी में आया था, क्या ज़रूरत है भाई। आपके पास जब ऐसे डिफरेंशियल्स पड़े हैं भाई, नहीं कुछ वर्क कर रहा है, हुक देम ऑफ, ब्रिंग रॉड्रिगो ऑन, ब्रिंग गोंजालो गार्सिया ऑन। नहीं होता है हर बार भाई एक प्लेयर का डे। किलियन एम्बापे का आज डे नहीं था, ही हैज डन रियली वेल फॉर रियल मैड्रिड लेटली। तो आप बंदे को भाई रेस्ट दे दो थोड़ा सा, गो फॉर अदर प्लेयर। गोंजालो गार्सिया जो कि आपका क्लब वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर था भाई मेरे, वो बंदा बेंच पे सड़ रहा है। तो यू हैव गॉट ऑप्शंस, ऐसी बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट ज़ाबी यूज़ नहीं कर पा रहे वो ऑप्शंस को ढंग से, जिसकी वजह से भाई यहाँ पे प्रॉब्लम्स मैड्रिड को हो रखे हैं। तो भाई लो आप बताओ एक्चुअली में प्रॉब्लम वो क्या लगी, क्रिएटिविटी की प्रॉब्लम कैसे यार। मतलब विद जूड, विद गूलर, विद विनीशियस, विद ब्राहिम दियाज, विद एम्बापे, एक अगर तुम कहते हो क्रिएटिविटी की प्रॉब्लम है, यू नीड अनदर कैम इन दैट पोजीशन। अबे तो कितने अटैकिंग मिडफील्डर्स लेके खिलाओगे तुम। इन सब के होने के बाद भी अगर क्रिएटिविटी प्रॉब्लम है तो भाई ये प्रॉब्लम ज़ाबी प्रॉब्लम है, टैक्टिकल प्रॉब्लम है ये, या फिर मैन मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। तो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ये कहाँ से आ रखा है, क्योंकि भाई ओवर डिपेंडेंस ऑन किलियन एम्बापे डेफिनेटली है। आज किल्ली कट था, ऑफ गेम से ऑफ था, नहीं वर्क कर पाए एंड दे ड्रॉप द पॉइंट, जिसकी वजह से बारसा ने गैप को 3 पॉइंट पे कट कर रखा है। तो भाई लोग लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। बाय द वे जो आई थिंक एक बहुत क्रेजी गेम आज हुआ वो था सिटी वर्सेस लिवरपूल। भाई लोग सिटी हैज़ इंप्रूव्ड मैसिवली यार। सिटी बहुत मैसिवली इंप्रूव करी है फ्रॉम व्हाट दे यूज्ड टू बी। और कैसे कपल ऑफ हमने लास्ट सीजन के स्टार्ट में गेम्स देखे, कैसे एराटिक फुटबॉल उन्होंने खेला। अबे निको गोंजालेस कितना अच्छा फुटबॉल खेल रहा है यार। ही इज़ नो रॉड्री दो, बट आज उसने एक रॉड्री जैसा गोल मारा, ठीक है। रॉड्री यही करता था भाई, कंडक्ट कर रहा है प्ले और डिफेंस को अपने ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है, प्लस पॉप्स अप विद सम गोल्स। बेहतरीन परफॉर्मेंस लगी मुझे यार यहाँ पे रूबेन दियाज की, मजा आ गया भाई। उसके टैकल्स टूकल्स देखे थे लास्ट टच। नूनियस की परफॉर्मेंस, एक मेकशिफ्ट राइट बैक होते हुए अच्छा परफॉर्मेंस पुट करना। दोनों फुल बैक का असिस्ट है, ओराइली का असिस्ट है और नूनियस का असिस्ट है आज के मैच में। चर्की का भी अच्छा गेम मुझे लगा, ऐसे नहीं बहुत इंपैक्टफुल था। बट पता है सिटी का आइडिया क्या था, सिटी का आइडिया था कि इस लिवरपूल के 11 लाइंस के बीच में एक्स्ट्रा मैन फाइंड करना, और भाई लोग उन्होंने वही किया एग्जैक्टली, और उन्होंने तबाह किया भाई आज लिवरपूल को। बट द गेम वॉजंट हाउ द स्कोर लाइन शोज। स्कोर लाइन दिखाती है 3-0, एकदम मतलब लिवरपूल को वॉश ऑफ कर दिया, ऐसा नहीं हुआ था। मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैच में यहाँ पे इंस्टांसेस लिवरपूल के कहाँ बने, बट लिवरपूल खेल ली कैसे भाई। साला नॉट अ वेरी गुड गेम, वर्ड्स नॉट अ गुड गेम, फिजिकली मैच नहीं कर पा रहा है यहाँ पे वर्ड्स, यहाँ पे लेवल्स को, बट वर्ड्स को उन्होंने खिलाया। सेम 11 जो मैड्रिड के अगेंस्ट वर्क करी वो सिटी के अगेंस्ट वर्क नहीं कर पाए, क्यों? पर सबसे बड़ा रीजन आता है ना इंटेंसिटी। देखो हर मैच सिमिलर नहीं होता है, मैड्रिड के अगेंस्ट मे बी दिस वुड हैव वर्कड, बट उस मैच में अलग लेवल की इंटेंसिटी थी, प्रोफेशनलिज्म था। आज के मैच में वो इंटेंसिटी पहले तो नहीं थी। ग्रावेनबर्च, मैकलिस्टर, शोबोसलाई कंबाइंड तीनों मिडफील्डर हैव वन 5 ग्राउंड डुअल्स। दिस इज अ बिग थिंग। सेकंड बॉल नहीं विन कर पा रहे सिटी की प्लेयर्स, एक एक्स्ट्रा गियर पे खेल रहे हैं। बर्नार्डो का गेम, अबे फोर्डन हेल्प कर रहा था प्ले में, बताऊं कैसे। जब दोनों लिवरपूल के जो मिडफील्डर्स हैं शोबोसलाई और वर्ड्स, या फिर अलॉन्ग विद एकीटी के अपोजिशन के जो 2 मिडफील्डर्स को निको गोंजालेस और बर्नार्डो सिल्वा को पिन कर रहे थे, उनके 2 8s इनके 2 6s को पिन कर रहे थे, तो प्ले कंडक्ट कैसे करोगे तुम भाई। वहां पे फिल फोर्डन ड्रॉप कर रहा था, बीइंग अ कैम ही वाज ड्रॉपिंग, वो मिडफील्ड में एक्स्ट्रा मैन बना रहा था। ओराइली, गॉर्डियोल उनको फाइंड कर रहा था, एंड देन ही वाज एबल टू टर्न अराउंड, ट्विस्ट, एंड जो स्पेस बनी थी उसमें वो ड्रिफ्ट ऑफ कर रहा था। भाई इतना ब्रिलियंट लगा ना मुझे ये सिटी का प्ले आज के मैच में। एंड जेरेमी डोकू, भाई आज डोकू ने डाका डाला है भाई। सिटी की जर्सी में डोकू का बेस्ट गेम था आज के मैच में, पीरियड। 3 साल है बंदे का, पहले 2 साल हमको लगा एक अच्छा एक्सप्लोसिव प्लेयर है यहाँ पे, यस, बट क्या लैक कर रहा था, आउटपुट। और भाई इस प्लेयर को जो कि पेप घोड़ियोला के वर्जन में ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द फर्स्ट 10 यार्ड्स, पहले 10 यार्ड्स में व्हेन ही गेट्स द बॉल ही इज द बेस्ट प्लेयर पेप घोड़ियोला कह चुका है। एंड उसके साथ जब बंदे ने अपने गेम में आउटपुट डालना स्टार्ट किया ना भाई,
क्रेजी है भाई। आज बंदा प्लेयर ऑफ द मैच था। बंदे ने मोस्ट ड्रिबल्स कंप्लीट करी 8 में से 7। ही वाज द प्लेयर हु वाज फाउल्ड द मोस्ट टाइम्स एज वेल, प्लस ही वाज द प्लेयर जिसने सबसे ज्यादा डूल विन करे आज के मैच में। और भाई लोग जो गोल मारा है ना सिटी ने, आज सिटी को तुम्हें अगर डिस्क्राइब करना है ना, दिस इज द वे यू डिस्क्राइब। ये क्या दिखा रहा है तुम्हें भाई? जो पहला गोल सिटी का, हालैंड का, रूडिमेंट्री फुटबॉल, ठीक है, रूट 1 क्रॉस है ना, हेडर गोल, बिल्कुल बढ़िया। बट उस गोल से पहले सारे सिटी के आउटफील्ड प्लेयर्स ने 10 के 10 ने बॉल को टच किया और प्रॉपर बिल्डअप के साथ। ये क्या तुम्हें दिखाता है? ये तुम्हें डोमिनेशन दिखाता है सिटी की बिटवीन द लाइंस एंड थ्रू द प्रेस ऑफ लिवरपूल। दिस टेल्स यू कि कहां से उन्होंने बॉल कंडक्ट करना स्टार्ट किया। फर्स्ट फेज, मिड फेज, थोड़ी सी डायरेक्टनेस, थोड़ा सा कैरी, एंड देन कपल ऑफ टचेस के साथ यहां पे क्रॉस एंड एक डायरेक्ट गोल। भाई दिस इज व्हाट इट टेल्स यू मैन। बट मेरा क्वेश्चन यहां पे है कि व्हाई डू यू गिव सो मच टाइम टू माथिस नूनेस? वर्ड्स नहीं गए और आपके फुलबैक रॉबर्टसन क्लोज डाउन नहीं किए। यू आर अलाउइंग माथिस नूनेस कि भाई तुम आओ खुल्लम खुल्ला क्रॉस लो। और यहां पे भाई साहब यू गॉट टू फील बैड फॉर कोनाटे। भाई लोग आज एवरीथिंग दैट वेंट प्रॉब्लमैटिक विद लिवरपूल हैपेंड फ्रॉम दैट कोनाटे वाला साइड। ये क्या हो रहा है भाई मेरे? कैसी चीज हो रखी है भाई कोनाटे के साथ? पेनल्टी वाले चांस में भी भाई कोनाटे के ऊपर पूरा कैमरा जा रखा था क्योंकि उसी ने बॉल गिव अवे करी थी। यहां पे भी यू कुड सी क्या दिस वाज डिफेंडेबल। मतलब इफ यू हैव टू बेट योर मनी ऑन द प्लेयर टू गेट द बॉल, ऑब्वियसली हालैंड इज इन बिहाइंड, बट कोनाटे इज अ गुड डिफेंडर मैन। क्या हो गया ना जाने बंदे को पता नहीं। दिस इज समथिंग दैट आई एक्सपेक्ट हिम टू विन। ये अच्छी डूल है, कोई प्रेशर नहीं है यहाँ पे भाई। ही हैज टू जस्ट जंप हायर एंड दैट्स इट। बॉल फ्लिक करेगा एंड यू नो व्हाट, ही डिड गेट अ हिट टू इट। बॉल ग्लाइड ऑफ करी उसके सर से एंड हालैंड इन बिहाइंड भाई, ही गोज ऑफ। एक बहुत फाड़ गोल भाई हालैंड का। क्या हो गया भाई? कितना हो गया? 14 गोल्स हो चुके हैं अर्लिंग हालैंड के। क्रेजी कर रखा है भाई हालैंड ने। एंड जो एक बड़ा मोमेंट मैच में आया बाय लॉक कंट्रोवर्सी भरा, वो ये था। आई नो कि लॉट ऑफ पीपल विल वांट मी टू टॉक अबाउट दिस, और बॉयज आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन द बेस्ट पॉसिबल वेज। रूल्स ये कहते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कोई एक प्लेयर अगर एक ऑफसाइड पोजीशन से गेम में इन्वॉल्व करता है अपने आप को और अगर गोल आता है तब, तो हम उसको डीम करेंगे ऑफसाइड। अब इन्वॉल्वमेंट इन प्ले क्या होता है फ्रॉम एन ऑफसाइड प्लेयर? या तो भाई वो बंदा बॉल को प्ले करना अटेम्प्ट करे, या तो वो फिर किसी डिफेंडर या गोलकीपर में अपने आप को भाई पैर लगाए, इंटरैक्ट करे, उस बंदे को बॉडी से डिफेंड करे। अगर इवन सिर्फ वो खड़ा है ऑफसाइड होते हुए और एक बंदर को वो बॉडी लगा के बंदे को वो रोक भी रहा है ना, तो भी दैट बिकम्स एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्ले। इसलिए ऑफसाइड कॉल दे दिया जाता है, वो फेयर है। और एल्स एक जो लास्ट यहाँ पे सोल्यूशन है कि भाई वो बंदा या तो गोलकीपर की लाइन ऑफ साइट में आए, लाइन ऑफ साइट में। सो ये जो रूल्स है एक प्लेयर को ऑफसाइड कैच करने के, क्या ये यहाँ पे फुलफिल हो रहे थे, उस पे बात करनी है हमें। यहाँ पे क्रॉस आया एंड यहाँ पे आप देखोगे रॉबर्टसन इस पूरे सीक्वेंस में ना तो उसने डोनारुमा को टैकल किया, ना तो किसी प्लेयर को उसने टैकल किया, मतलब इन्वॉल्व भी नहीं हुआ। व्हाट ही डज ओवर हियर एंड दैट वाज डीम्ड एज इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्ले वाज जब वैन डाइक ने हेडर लिया, वो बंदा डक कर गया और बॉल पीछे गोल में हो गई। तो यहां पे जो आर्ग्यूमेंट दिया गया जिसकी वजह से ये गोल को रूल आउट किया गया, द रीजन वाज कि रॉबर्टसन इंपैक्टेड द एबिलिटी ऑफ डोनारुमा टू फेयरली compete फॉर द बॉल, हेंस इट इज गिवन एज एन ऑफसाइड। ये रीजन कोट किया गया। रेफरी वीआर चेक करे। तुम एक चीज यहां पे नोटिस करोगे, चलो दिस इज नॉट द बेस्ट एंगल, तुम देख नहीं पा रहे हो कि बंदा लाइन ऑफ साइट में नहीं है, बट व्हाट अबाउट दिस एंगल? ये देखो, क्या डोनारुमा के लाइन ऑफ साइट में है रॉबर्टसन? भाई वो तो उस साइड खड़ा हुआ है। क्या वो डोनारुमा पे चैलेंज भी कर रहा है ऑफ साइड से? नहीं। क्या वो डिफेंडर को चैलेंज कर रहा है? नहीं। व्हाट ही सिंपली ट्राइंग टू डू इज जस्ट डक। वो डक कर। अब क्या उसकी प्रेजेंस से यहां पे डोनारुमा का प्ले इंपैक्ट हुआ? क्या डोनारुमा ने लीप नहीं ली थी? भाई वो तो फिर भी लीप ले लिया था। वो तो शॉट इतना वेल पोजिशन था दैट इट वेंट इन इवन विद डोनारुमा जंपिंग। तो ये कैसे इन्वॉल्वमेंट इन प्ले है, मुझे बेसिकली समझ में नहीं आया। और पता है क्या ये टॉकिंग पॉइंट बड़ा क्यों है? क्योंकि भाई लिवरपूल अभी 1-0 डाउन है। दिस वाज द गोल जो उनको 1-1 करा देता और यहां से मैच कहीं और चला जाता। मैं नहीं कह रहा हूं लिवरपूल जीत जाती, बट हम सेइंग इज कि ये मुझे फेयर नहीं लगा। अब इसको मैं बैक करूंगा अबाउट दिस। भाई इस मैच के जो रेफरी हैं क्रिस कमाना, वो उसी मैच के रेफरी थे जब यहां पे वुल्व्स और सिटी का मैच हो रखा था। और इस मैच में यू कुड सी कि जॉन स्टोन्स ने ऐसे ही सिमिलर गोल स्कोर किया था और उस मैच में ये गोल को ऑफसाइड नहीं दिया गया था। भाई मेरे देखो सीन क्या बना, कॉर्नर किक ली गई, ये बर्नार्डो सिल्वा जो कि जोसा सा के अगेंस्ट लगे हुए, दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही इज एक्चुअली इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ विद द कीपर। अब ये ऑफसाइड नहीं है यहाँ से, क्योंकि कॉर्नर किक से डायरेक्टली ऑफसाइड नहीं होता है, वो अभी इस मोमेंट पे ऑफसाइड नहीं है, तो ये चीजें कर सकता है। अक्सर तुम टीम्स को देखोगे कि वो एक मैन डालते हैं गोलकीपर पे, भाई तुम गोलकीपर को ब्लॉक करियो, बट एज सून एज द बॉल इज रिलीज वो प्लेयर गोलकीपर से कटता है क्योंकि भाई ऑफसाइड बनने के चांसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पे वो बंदा इन्वॉल्व कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे क्योंकि ये ऑन साइड है अभी एट द मोमेंट, क्योंकि बॉल भाई कॉर्नर से ली गई है। बट जैसे यहाँ पे बॉल टच करी गई बाय जॉन स्टोन्स, वो बंदा स्टिल इन कॉन्टैक्ट है, आप देख सकते हो विद जोसा सा, और जॉन स्टोन्स हेडर लेते हैं और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई बर्नार्डो डक करता है एंड द बॉल गोज इन। ये गोल हुआ और तुम यहाँ पे देखो, ये है देखो पीछे बर्नार्डो सिल्वा, तुम्हें कहीं दिख रहा होगा स्टोन्स के पीछे, ये देखो बर्नार्डो सिल्वा कहीं ना कहीं जोसा सा के अगेंस्ट लगा हुआ है, स्टोन्स रोज अप और ये देखो बंदा हट गया, अब हट गया। और यहाँ पे तो मुझे लगता है क्लियर इन्वॉल्वमेंट प्ले था बर्नार्डो सिल्वा का एक्चुअली फ्रॉम एन ऑफसाइड पोजीशन, एंड दिस गोल भाई वो सेम रेफरी है, ये वही सेम रेफरी आरामखोर जो आज के मैच में था, उसने भाई ने गोल दे दिया।
ही गेव दिस एज अ गोल। और आज के मैच में आपने देखा इन्वॉल्वमेंट, मैंने तुम्हें दिखा वो गोल उसने भाई रूल ऑफ कर दिया। सो देखो, मैं कोई ऐसा नहीं कि लिवरपूल फैन हूं, ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट इज फेयरनेस। अगर ये गोल था तो वो गोल है, वो तो और ज्यादा गोल है मेरे लिए। तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बंदा डक कर रहा है और क्या करे वहां पे, वो खड़ा रहेगा। और किस हिसाब से उसने डोनारुमा की एबिलिटी टू प्ले द बॉल लिमिट करी भाई, वो तो डोनारुमा ने स्टिल जंप किया, वो तो बॉल को वैसे भी नहीं कैच कर पाता। तुम हटा भी दो रॉबर्टसन को, डोनारुमा वुडंट गेट टू द बॉल, तो वो डेफिनेट गोल है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिस इज अ मिस्टेक। PGMOL अपॉलॉजी भेजने वाला है भाई यहाँ पे लिवरपूल को, बिकॉज फ्रॉम हियर ऑन एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। एंड इफ यू डोंट बिलीव मी हाउ शिटी द रेफरिंग हैज बीन ऑफ लेट, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तुमको पता ना हाई बूट एक चैलेंज होता है, हाई बूट, ठीक है, हाई बूट हो जाए भाई पेनल्टी बॉक्स में या बाहर हो, यूजुअली भाई उसको फाउल दिया जाता है, यूजुअली क्या भाई, मोर ऑफन देन नॉट, ठीक है। हाई बूट का एक्सप्लेनेशन आप देखोगे प्रीमियर लीग की वेबसाइट पे कहाँ है, ये है, ठीक है, हाई फुट चैलेंजेस, ठीक है। और ये है वो हाई फुट चैलेंज का एक फोटोग्राफ जो उन्होंने डोकू ऑन मैकलिस्टर लगा रखा है। यू वुड नॉट बिलीव इट बॉयज, दिस एक्चुअली हैपेंड इन अ गेम एंड दिस वाज नॉट गिवन एज अ फाउल। लिवरपूल और सिटी के मैच में ये हो रखा है, मैकलिस्टर गोज फॉर द बॉल और ये पेनल्टी बॉक्स में हो रखा है, मैकलिस्टर शोल्डर से बॉल को टच लेते हैं, तब तक डोकू पैर लगाता है। प्रीमियर लीग की वेबसाइट ने हाई फुट चैलेंजेस को दिखा रखा है इस एग्जाम्पल को लेके, जो कि एक्चुअली में फाउल नहीं दिया गया, दिस वाज अ पेनल्टी। और तुम समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज फक ऑल भाई लोग, ये फाउल था, नहीं दिया गया, और उस नहीं दिए गए फाउल के इमेज को यूज करके प्रीमियर लीग इज एक्सप्लेनिंग हाई फुट चैलेंजेस। भाई ये ऑडेसिटी देख रहे हो भाई इनकी। बट एनीवेज नथिंग चेंजेस द फैक्ट दैट सिटी वर द बेटर टीम आज के मैच में। इफ इट वर अ गोल फाइन, सो बी इट। मुझे स्टिल लगता है कि सिटी वुड हैव फॉट बैक एंड दे वुड हैव वन द गेम। बट फेयरनेस की बात आती है, बिकॉज योर प्लेयर्स आर प्लेइंग लाइक दिस भाई। अर्लिंग हालैंड अनप्लेएबल एट द मोमेंट, ही इज लिंकिंग अप विद द प्लेयर्स, बॉल पास करी भाई, डोकू ब्रिलियंट है भाई, यहाँ पे डोकू गिरा रखा है भाई। तुम कॉनर ब्रैडली को देखो, चटनी चटा दी भाई ने यहाँ पे यार। और ही भाई टर्न ऑफ पेस इतनी खतरनाक है डोकू को यार। ये देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डोकू का बैक अगेंस्ट द गोल है, बट एक सेकंड के स्पैन में ही इज spun around and test the hands of the goalkeeper Mamardashvili. And this is Doku again, 2v1 के सिनेरियो पे भाई लोग इलास्टिको एंड एवरीथिंग यार, अनप्लेएबल ऑन द डे, शॉट शूट ले रहा है बंदा, मतलब भाई का आज गोल लिखा था। और भाई जिस हिसाब से डोकू ने अपना गोल लिया ना यार, वो भी कोनाटे के सामने से यार, अबे भाई कोनाटे यार बेचारे का क्या हो रखा है भाई, क्या गोल है भाई, क्या गोल है भाई। ये एक्चुअली रूड है भाई, ये रूड है व्हाट डोकू डिड ना आज के मैच में, दैट इज रूड। डू इट अगेन ऑनेस्टली, बिकॉज इफ दिस गाय starts to do these things, 3 goal 4 assist in all competition, भाई साहब डोकू has become one of the best players for Manchester City this season। और रही बात लिवरपूल की, they have invested a lot, I know स्लॉट के पास प्रॉब्लम्स है, बट ऐसे नहीं कि आज के मैच से वो टोटली वॉश्ड ऑफ थे। उनकी प्रॉब्लम क्या थी आज के मैच में, उन्होंने चांसेस बरी नहीं किए अपने। एक तो चलिए भाई ये तो लकी चांस, कॉनर ब्रैडली का क्रॉस था, निको गोंजालेस ने डिफ्लेक्शन किया, बॉल नारली ऊपर चली गई, कुड हैव गॉन एनीवेयर, बट स्टिल आई एम गिविंग इट एज अ चांस बिकॉज बहुत क्लोज था। दिस इज अनदर चांस जहाँ पे मो साला बीट्स दी प्लेयर, उसने बॉल इनसाइड फाइंड करी एंड दिस इज कॉनर ब्रैडली अगेन, उस बंदे ने क्रॉस डाला और गैक्पो, दिस हैज टू बी अ गोल। मेरे भाई यू आर अ लिवरपूल प्लेयर, यू अर्न वेल, यू हैव टू स्कोर दिस। ये 2-1 हो जाता 58 मिनट पे, स्टिल हाफ एन आवर बचा था, एनीथिंग कैन इज पॉसिबल अगेन फ्रॉम हियर ऑन। तो भाई ये गैप्पो ने मिस किया, आई एम काउंटिंग दिस आउट एज अ बिग मिस। और ये है दूसरी चांस उनकी जहां पे भाई सीधे डोनारुमा ने बॉल को हैक किया, हेडर डिफेंसिव पड़ता है एंड बॉल फॉल्स फॉर मो साला जो कि इन बिहाइंड जाते हैं गॉर्डियोल के एंड ही डिंक्स द बॉल नारली वाइड। और ये है भाई उनकी थर्ड चांस आप कह सकते हो, एंड दीज आर लाइक मतलब नॉट क्लियर कट चांसेस इज वेल, बट येस दीज आर गुड अपॉर्चुनिटीज। तुम देख सकते हो जस्ट राइट अवे 2 गोल तो भाई आपको दिख ही गए लिवरपूल के। इट इज अबाउट फिनिशिंग, इट इज अबाउट टेकिंग योर चांसेस। साला का वो लेवल नहीं है, फॉर्म नहीं है, इस तरीके के चांसेस साला बरी करता है भाई मेरे, मोर ऑफ इन द नॉट 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये गोल होगा भाई साला का। गैक्पो स्कोर कर देता है फार एंड्स पे। और भाई लोग इट वाज नॉट अंटिल द 75th मिनट जब भाई पहला शॉट ऑन टारगेट लिवरपूल ने लिया। 75th मिनट लगे लिवरपूल को टेस्ट करने के हैंड्स ऑफ डोनारुमा। ये था शोबोसलाई का शॉट जो कि मैसिव सेव किया भाई डोनारुमा ने। तो भाई उसकी वजह से अब क्या हुआ एट द मोमेंट भाई मैन यूनाइटेड फाइंड्स देमसेल्फ अहेड ऑफ लिवरपूल। लिवरपूल 8th पे है, सिटी ने गैप कट कर दिया है टॉप ऑफ द टेबल पे थ्रू ओनली 4 पॉइंट्स, बिकॉज इससे पहले मैच में आर्सेनल ने पॉइंट्स ड्रॉप करे थे। एंड भाई लोग एक बहुत ही ब्रिलियंट और मैच हुआ एंड आई थिंक दिस नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। बोलोनिया प्लेड अगेंस्ट नापोली और सीरिया अलग क्रेजी चल रही है। और सीन क्या बना, बोलोनिया ने आज नापोली को 2-0 हराया एंड नापोली विद ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स बाय पोलिटानो, लोबोटका, मैकटोमिने, एलजे फिल्मास, होलंड के साथ ऑल ऑफ दीज गाइज जो कि लेटली अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। बोलोनिया वेंट ऑन टू डिफीट देम। और एक बहुत बड़ा कैच आज के मैच में था, जो उनका मेन गोलकीपर है उस बंदे को 8 मिनट पे इंजरी हुई, ठीक है। इन कम्स इन मैसिमो पेसीना, 17 साल का गोलकीपर आया, ठीक है, 8 मिनट के बाद एंड ही वेंट ऑन टू प्ले द फुल
90 मिनट्स उसके बाद से, एंड ही केप्ट अ क्लीन शीट। और भाई उस बंदे को ऐसे सेलिब्रेट किया गया ना भाई लोग, मतलब मजा आ गया। दिस इज व्हाट फुटबॉल इज अबाउट। वो तुम क्लिप देखोगे ना भाई, तुम्हें तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएगा, बिकॉज भाई दे आर कीपिंग हिम ऑन शो ऑन द शोल्डर्स, वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिस इज अ बिग विन, दिस इज अ बिग विन फॉर बोलोनिया। एंड व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग मोर, इसकी इंटर ने लाजियो को हराया। इंटर बीट लाजियो 2-0, लुतारो मार्टिनेज का गोल, बोनी का गोल बेहतरीन, और जिसकी वजह से भाई इंटर जा चुकी है टॉप ऑफ द टेबल ओनली बिकॉज ऑफ हायर जीडी। 24 पॉइंट्स पे रोमा भी है, रोमा ने भी अपना मैच जीता था उदनेसे से 2-0। मिलान थर्ड पे है 22 पॉइंट्स के साथ, नापोली फोर्थ पे है 22 पॉइंट्स के साथ। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नापोली टॉप ऑफ द टेबल थी। बोलोनिया की विन की वजह से दे आर फिफ्थ अहेड ऑफ यूवेंटस ऑन द टेबल। और भाई लोग अगला मैच पता है कौन सा है? इंटर वर्सेस एसी मिलान। ओ भाई भाई भाई, सीरिया ए इज कुकिंग बॉयज। लियोन वर्सेस पारिस सेंट जर्मेन के मैच में लियोन ने 90 प्लस 5th मिनट विनर मारा आज के मैच में। डिफेंसिव प्रॉब्लम्स तो पीएसजी को भी है, लेटली गोल खा जा रहे हैं। बैक टू बैक मैचेस में दे नीडेड अ 90 प्लस विनर। पिछले मैच में नीस के अगेंस्ट भी गोंजालो रेमोस ने किया था, आज भी नेवेज ने 90 प्लस 5th मिनट विनर मारा यहाँ पे पीएसजी के लिए। सो बॉयज टेबल पे तुम देखोगे 2 पॉइंट्स की लीड है अहेड ऑफ मार्सेल। बट दैट रैप्स अप द होल मैच डे ब्रेकडाउन बॉयज। लंबा वीडियो था, बट वी टॉक्ड इन डिटेल अबाउट मोस्ट ऑफ द मैचेस दैट वेंट डाउन यस्टरडे। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। मैं चैप्टर्स लगा दूंगा, आप आराम से उन सीक्वेंसेस को देख सकते हो। लाइक जरूर से करना एंड लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून। तब तक के लिए भाई लोग टेक केयर एंड पीस आउट।